चलो ये सॉल्व कर रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या है, ये जो e की पावर लैम्डा की पावर -2 जो था ना, उसको यहाँ लिख दिया। तो देखो बस सिंपल है ना, y + 2 अपॉन e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर y + 2, y + 2 फैक्टोरियल। मैं ये कहना यहाँ करना क्या चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, बस y + 2 को मैं x नाम रख देता हूँ अभी के लिए। सो अभी के लिए क्या हो जाएगा, ये लैम्डा की पावर -2, ये तो पहले से है, समेशन x फ्रॉम 3 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x - 1 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने क्या किया अभी, y + 2 को रीनेम कर दिया x से, और x की वैल्यू 3 से इन्फिनिटी है। अब यहाँ e की पावर -2, अब बताओ इसका क्या करोगे। सो अगर ये 0 से इन्फिनिटी होता, मान लो अगर, तो इसको मैं क्या लिख सकता था, अगर ये होता 0 से इन्फिनिटी, तो इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता था, नहीं 1 तो नहीं होता, क्योंकि हाँ यस, एक्सपेक्टेशन ऑफ x - 1 लिख सकते थे, है ना। अगर ये नहीं, सिर्फ ये होता तो 1 हो जाता, तो इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ x - 1 लिख सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वैसा कर देते हैं। तो क्या करना है, जस्ट हम इसको लिख देते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x - 1। अब सोचना है कितना एक्स्ट्रा लिखा मैंने, है ना। तो यहाँ तो 3 से स्टार्ट है, लेकिन मैंने तो 0 से इन्फिनिटी अज्यूम करके ये लिख दिया, तो जितना एक्स्ट्रा इंक्लूड किया उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो x = 0, x = 1, x = 2, ये इंक्लूड किया मैंने, तो उसको एक्सक्लूड कर दो। तो x को जब मैं 0 रखूंगा तो ये क्या बनेगा, ये देख लो। तो कैलकुलेशन तो यही होगा, बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हमने क्या किया है, y + 2 - 1 किया है, ठीक है। सो y + 2 की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी। तो इसको मैं सेपरेट भी तो कर सकते थे हम लोग, है ना। हम लोग सेपरेट कर देते, अगर मान लो मैं ऐसा करता कि e ऑफ x लिखता सिर्फ मैं, सपोज, तो बाहर -1 हो जाता, तो बात तो वही है। एंड देन ओके, अगर इसको 2 पार्ट में लिखता हूँ, मान लो मैंने, क्या होगा अगर इसको मैं 2 पार्ट्स में लिखता हूँ, समेशन x, मतलब इसको बस ये सिंप्लीफाई करना है। अब x टाइम e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, इस तरह से अगर लिखूं मैं, और माइनस में है समेशन e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, x फ्रॉम 3 से इन्फिनिटी, ये कर सकते हैं। बस इसको सिंप्लीफाई तो करना है अब। तो करो सिंप्लीफाई, क्या आएगा यहां से, इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर -2, जैसे मैं पहले कह रहा था कि ex लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो अभी ex लिख देते हैं, ठीक। लेकिन ex कब लिख सकते, 0 से इन्फिनिटी होता, तो 0 से इन्फिनिटी नहीं, तो जो 0 1, हाँ सर इसमें x का रेंज तो 3 से इन्फिनिटी है, तो फिर क्यों हम 1 बना, वो 0 से करना चाहते हैं, वो एक्सपेक्टेशन तो रेंज के अकॉर्डिंग होता है। जी जी जी, सपोर्ट पे, तो ये जो पॉइजन है उसका सपोर्ट क्या होता है, यस, पॉइजन का सपोर्ट तो 0 से स्टार्ट होगा ना, इसीलिए रेंज बना रहे हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो x टाइम PMF, और जो x पे रेंज क्या होता है, जो उस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट होता है। तो यहाँ तो हम पॉइजन का PMF ले रहे हैं, तो इसलिए पॉइजन का सपोर्ट होना चाहिए, तभी जाके ex लिख सकते हैं हम लोग। नहीं तो एक काम कर सकते हो, फिर x को कैंसिल करा सकते हो, है ना, तो x - 1 बन जाएगा, तो उसके हिसाब से भी लिख सकते हो। तो फिर 1 बनाने के लिए वही करना पड़ेगा, तो इट्स अप टू यू, ठीक है ना। देखो, तो 0, अच्छा क्या करें, कितना एक्स्ट्रा लिखा हमने, तो 0 पे तो ये 0 ही हो जाएगा, 0 टाइम करोगे तो खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो 0 पे 1 रखो, तो 1 रखोगे तो क्या होगा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1/1, 2 रखोगे तो क्या होगा,
2 टाइम ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और बाहर में वहां पे ऑलरेडी ये है, इसका समेशन क्या होगा फिर 3 से इंफिनिटी है। अगर फिर भी ये 0 से इंफिनिटी अभी होता तो हम क्या करते 1 लिख देते, है ना। इस वाले क्वांटिटी को अगर ये 0 से इंफिनिटी होता तो 1 लिख पाते डायरेक्ट, क्योंकि पीएमएफ है ऑलरेडी पॉइजन एक्स का, पॉइजन का जहाँ लैम्डा पैरामीटर है, तो वहां भी ऐसा कर सकते हो। तो ये तो पहला टर्म को ओपन किया हमने, सो ये हमने ओपन किया पहला टर्म को। दूसरे टर्म को ओपन करो, सो जो इससे आंसर आएगा वही आंसर होगा। अब मैं 1 लिख देता हूँ, फिर क्या करना है 0 1 2 उसको हटाना है, तो 0 1 2 हटाओगे तो देख लो, बताओ 0 रखेंगे तो क्या होगा e की पावर माइनस लैम्डा ये रहेगा, 1 रखेंगे तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 रखेंगे, यही चीज आ गई फिर से, सब वही जो शुरू में आती। तो मैंने कैलकुलेशन बढ़ा ही दिया अलग करके, यही इसी से वो डायरेक्ट लिखता तो आसान पड़ता, तो वो कैलकुलेशन करके समझ आता ना क्या सही क्या गलत। तो यहाँ से बस सिंप्लीफाई करो, अब क्या बना, तो e की पावर माइनस 2, ई एक्स कितना होता है, x तो पॉइजन लैम्डा था, लैम्डा हो जाता, सो ये लैम्डा माइनस, अब ये क्वांटिटी देखो 2 बार यहाँ भी आई होंगी, तो ये माइनस में यहाँ प्लस में है, वो कैंसिल हो जाएगा, देख लो भाई, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में इसको जब यहाँ माइनस माइनस लाओगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, अब ये जो क्वांटिटी है -2 टाइम है और यहाँ भी है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 टाइम, तो -1 टाइम रहेगा बस, और यहाँ से बचा तुम्हारे पास ये हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस लैम्डा प्लस 1, चेक कर लो सिंप्लीफाई करके, तो यही आंसर है तुम्हारा, देख लो। तो ये न्यूमरेटर आया है, अपॉन में क्या था वहां पे, तो इसको और तुम सिंप्लीफाई जैसे भी समझ आ रहा है वैसे कर लो। तो जो तुम नहीं कर पा रहे थे 1 प्लस लैम्डा प्लस ई की पावर माइनस लैम्डा माइनस में लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन 2, तो ये तुम्हारा आ गया न्यूमरेटर पार्ट जो आया था, और डिनोमिनेटर में था अपॉन 1 माइनस ई, यहाँ एलसीएम भी ले सकते हो तुम, तो उसने क्या कर रखा है देख लो। यहाँ लिखने में मुझे लगता है कुछ गलती की है ना, यहाँ लिखने में टाइपिंग में गलती हुआ है, चेक करो। सर आपने लैपटॉप की दीवार -2 अच्छा, एक तो ई कहाँ से ले आया ना, है ना, यहाँ पे क्या था लैम्डा था ना, लैम्डा 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 लैम्डा, हाँ ये लैम्डा चल रहा है, क्योंकि यहाँ लैम्डा की पावर -2 था, तो यही चल रहा है ना, हाँ तो एक तो लैम्डा की पावर -2 है, तो डिनोमिनेटर आएगा तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, देख लो, और बाकी तो ओके ही है, तो मुझे लगा क्या दिक्कत, ठीक है, बस यहाँ ई की पावर माइनस लैम्डा बाहर लिख दिया है, बाकी ठीक है यही आएगा, एक तो बस लैम्डा स्क्वायर, इसका लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा, मतलब यहाँ लिखने में थोड़ी गलती हुई, बाकी तुम देख लो सिंप्लीफाई इस तरीके से खुद से एक बार, कल को हो सकता है मुझसे सिली मिस्टेक हुआ हो, एक बार फिर से तुम सिंप्लीफाई करके देख लो क्या आएगा, तरीका यही है सॉल्व करने का कि हाउ टू सॉल्व, सो दिस इज द वे, है ना। बट ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो लैम्डा की पावर -2 इंटू ब्रैकेट में समथिंग आया था, तो इस तरह से कुछ आया, लेकिन देख लो एग्जैक्टली मुझे लगना मैच कर रहा है, तो एक बार फिर से तुम जो अप्रोच मैंने बताए हैं उस अप्रोच में फिर से सॉल्व करके देखो ठीक से केयरफुल्ली, और मैच करना चाहिए, नहीं तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए इसका आगे 24 के बाद, सर 43 1 by 1 43, तो 43 कह रहा है कि इफ द जॉइंट डेंसिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई आपको दे रखा है, ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल 3/2 y is सर इसका आंसर देखिए x टू द पावर -6 ऐसा क्या होगा हाँ ये कैसे, तो कोई नंबर आएगा ना, हाँ सो
इसके आंसर में मिस्टेक, आंसर निकाल लो ना, क्या करेक्ट आंसर आ रहा है तुम लोग का? इसे सॉल्व किया 43, मतलब अगर तुम सॉल्व करते हो तो क्या आंसर आता है? तो न्यूमेरिकल आंसर आएगा ना। सॉल्व किया ही नहीं, करके देख लो। क्या करना है? इंटीग्रेट ही तो करना है। तो ग्राफ बना सकते हो, यहाँ बोल रहा है कि x लेस देन y लेस देन 1 और x मोर देन 1 लेस देन, तो चेक करना है ये ज्वाइंट पीडीएफ। पहली बात ये ज्वाइंट पीडीएफ है तो इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए टोटल, और जैसे 1 dx dy, मान लो मैं ही चेक कर देता हूँ। तो x की लिमिट है 0 to y और y की लिमिट है 0 to 1 प्लस 1/2। अब x की लिमिट है तो इसका ग्राफ बना के देखना पड़ेगा क्या? सो तो 0 से 1 में तो ठीक है, y मोर देन x, तो ये वाला रीजन है पहले तो। और जब x की वैल्यू कह रहा है 1 से 2 में है, ठीक है, और y 0 से 1 में है। x 1 से 2 में है और y 0 से 1 में है। ओके, ये वाला रीजन है क्या? सो x 1 से 2 में है और y 0 से 1 में है, तो है ना, इस तरह से ये रीजन ग्राफ बनेगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ से x करेंगे तो 1 का dx x y, y का इंटीग्रेशन y²/2, तो ये 1/2 आ जाएगा। और यहाँ से 1/2 बाहर करोगे 2 - 1 1 1, ठीक है। तो मतलब ये ज्वाइंट पीडीएफ ये करेक्ट है, ये इसका सपोर्ट है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये सपोर्ट है इसका। अब ये तो मैंने अभी जस्ट चेक किया कि ये जो ज्वाइंट पीडीएफ दिया वो करेक्ट दिया कि नहीं। एग्जाम में तुम्हें चेक नहीं करना, बस अभी मैं चेक कर रहा था क्वेश्चन सही है कि नहीं है, तो तुम्हें ये सब चेक करने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे? अब हमें ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3/2 कॉमा y लेस देन इक्वल टू 1/2, ये देखना है। सो ये इंडिपेंडेंट है क्या? इंडिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 लेस देन x लेस देन y है। तो इसको सॉल्व करोगे तो अभी जो मैंने ग्राफ बनाए थे उस ग्राफ में देख लो, एक तो है ना ये 1 है, 0 है, यहाँ 1 है, मान लो ये 2 है, तो एक तो ये हमारा सपोर्ट था और एक ये सपोर्ट है। इसमें ग्राफ ये है कि x लेस देन 3/2, तो ग्राफ बनाओ x लेस देन 3/2 का, या दूसरा कलर ले लें, x लेस देन 3/2, ये 3/2 है, तो x लेस देन 3/2 मतलब ये लाइन ना, ये x बराबर 3/2 है, y लेस देन 1/2, तो यहाँ 1/2 y होगा। तो एक तो इस रीजन पे इंटीग्रेट करना होगा और लेस देन 1/2 ना इस रीजन पे इंटीग्रेट करना होगा। तो अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन, है ना, एक तो इस रीजन पे इंटीग्रेशन होगा, एक इस पे होगा। तो चलो करते हैं। तो हमें क्या करना है? सो यहाँ पे आएगा डबल इंटीग्रेशन, पहले इस रीजन पे इंटीग्रेशन होगा। तो इस पे क्या है पीडीएफ, इधर पीडीएफ था 1, है ना, और इस वाले पार्ट में इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे लिमिट होगी, कैसे लिखना चाहोगे, dx dy। सो dx dy यहाँ x की लिमिट क्या हो जाएगी,
0 से y और y की लिमिट 0 से 1/2, क्योंकि ये 1/2 तक ही जा रहा है ना, और प्लस अब इस वाले एडिशन में पीडीएफ कितना है 1/2 dx dy। इसमें x की लिमिट देख लो क्या है, तो ये तो 3/2 था, इस बीच का पॉइंट 3/2 है, तो x की लिमिट जो है 3/2 है, 1 से 3/2, और y की लिमिट है 0 से 1/2, 0 से 1/2। सो यहां से क्या होगा, बताओ भाई कितना है आंसर, 1/4 आंसर आएगा। कितना आएगा 1/4 टोटल। तो यहाँ से तो y आ गया y²/2, तो ये 1/4 यही आ जाएगा शायद, और इधर क्या आएगा वो 1/8 आ जाएगा पहले वाले में। 1/8 आएगा। अच्छा y²/2 तो 1/4/2, ओके ठीक है, तो ये 1/8 यहाँ से आएगा, 1/8 यहाँ से आएगा, ये कह रहे हो आप। 3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 हो गया 1/2, 1/2 तो 1/2 1/2 1/2, ठीक है, तो ये 1/4 हो गया, तो 1/4 लगा दे, ठीक है ना। सो ठीक है, नेक्स्ट बताओ 43 के बाद। सर क्वेश्चन 17 एक बार बता दीजिए। अच्छा टाइम भी तो निकल गया, अच्छा एग्जाम पे क्लास का टाइम है, तो कोई नहीं, इसको अभी होल्ड करते हैं, तो कल का क्लास भी जो होगा अभी FLT 1 ही डिस्कस करेंगे। तो कल क्लास होगी 6 to 8, रखूँ, कोशिश करूंगा उसी वे तक पहुंच जाऊं, तो आने में टाइम लग जाता है, कभी है ना कैंपस से लेट हो जाता है, कई बार जाम, या कई बार ऐसे ही मुझे खुद ही लेट हो जाता है। तो कल भी FLT 1 ही करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास टाइम है ना, आज क्या डेट है, आज 3 मार्च है ना, और एग्जाम 22 मार्च को है, तो हमारे पास 20 दिन है अभी, तो अराउंड 20 दिन है। लेकिन जो PYQ वाले टेस्ट है उसका डिस्कशन तो बहुत ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि उसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है क्लास में। जो न्यू बच्चे हैं उनको मैं ये बोलूंगा, आप जो बैच 7 की प्लेलिस्ट है आपके CUET बैच के डिस्क्रिप्शन में, उसमें देखिए जो लेक्चर्स अभी तक हमने कवर किए हैं, PYQ बहुत सारे कवर कर लिए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। FLT फुल लेंथ टेस्ट आज से ही डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, तो आज पहली क्लास ही थी, सो फुल लेंथ 1 डिस्कस कर रहे हैं। जो भी मिस्टेक्स होंगे, मतलब आप मुझसे डिस्कस कीजिए, चाहे टेस्ट में मिस्टेक हो या आपसे मिस्टेक हुआ हो या नहीं सॉल्व कर पाए हो, ठीक है। तो हाफ हमने आज डिस्कस किया है, हाफ कल डिस्कस करते हैं। तो कल की क्लास भी जो 6 to 8 PM होगी CUET बैच की, बैच 7 की, उसमें फुल लेंथ 1 टेस्ट ही डिस्कशन होगा, ठीक है। तो जो लोग नहीं किए वो कंप्लीट करके आइए, एक बार फिर से सॉल्व कीजिए। जो आज अभी गलतियां हुई वो अपडेट हो गया है, आप चेक कर सकते हैं पोर्टल पे, वो करेक्ट हो गया होगा जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो वैसे अब अपडेट करते चलेंगे एक सेम टाइम पे, तो ठीक है। तो अभी CUET का बैच आज ही स्टॉप करते हैं, कल 6 to 8 क्लास होगी, फुल लेंथ 1 टेस्ट का ही डिस्कशन होगा, ठीक है। चलो अभी के लिए थैंक यू, बाकी डाउट कल डिस्कस करते हैं CUET बैच में, या 10 से 11 रात को डाउट क्लास है उसमें आ सकते हो, बाकी डाउट के लिए, फुल लेंथ का नहीं, ठीक है ना।